हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्चुअली होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक बास्केट है और इस बास्केट में कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं। लेट्स टेक, इसके अंदर मैंगोज़ रखे हुए हैं कुछ, यानी आम है इसके अंदर कुछ, और कुछ ले लेते हैं इसके अंदर सेब है यानी एप्पल। तो थोड़ा लीफ बना लेते हैं सो यू कैन कनेक्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि ये क्वांटिटीज़ आप कंपेयर कीजिए तो आप इसमें काउंट कीजिए कि नंबर ऑफ़ एप्पल्स कितने हैं, यानी सेब कितने हैं। 1 2 3 4 हैं। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ एप्पल्स यानी सेबों की संख्या। तो कितने हुए? 4 हुए। अब आम की बात करते हैं तो 1 2 3 4 है। सो नंबर ऑफ़ मैंगोज़ यानी आमों की संख्या कितनी है? तो आम भी कितने हैं? 4 हैं। अब इनको कंपेयर करने के लिए अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि इन दोनों को कंपेयर कीजिए, अगर इनका रेशियो आपको निकालना है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात, आपको फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों का अनुपात हम कैसे निकालेंगे? तो एप्पल को हम ए से डिनोट कर देते हैं और मैंगोज़ को एम से। सो एप्पल है 4 और मैंगोज़ है 4। सो 4 अपॉन में 4। अब आप इनको कैंसिल आउट कीजिए। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। सो 1:1। तो ये दोनों भी बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में है, तो इनका जो अनुपात है वो 1:1 है, यानी 1:1 है। लेकिन अगर यहीं पर स्टूडेंट्स इस बास्केट में एक और एप्पल ऐड कर दिया जाए, एक और एप्पल अगर ऐड कर देते हैं, तो क्या सेम रहेगी हमारी क्वांटिटीज़? तब भी हमारा जो कंपैरिजन है क्या वो इक्वल रहेगा रेशो? तो चलिए देख लेते हैं। अब ये न्यू वाले के लिए अगर हम लेते हैं तो अब नंबर ऑफ़ एप्पल कितने हो गए हैं हमारे? सो नंबर ऑफ़ एप्पल्स 5 हो गए हैं एंड नंबर ऑफ़ मैंगोज़ आर सेम 4। अब इनको आपको कंपेयर करने के लिए यानी रेशो निकालने के लिए अगर बोला जाता है तो कितना होगा? 5:4 यानी 5:4। और 5 और 4 दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो आप इसको लेंगे 5:4 यानी 5:4। अब आपको स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट और समझना होगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कि आपका वेट कितना है और आपने बोला कि मेरा वेट 40 kg है, और मैं बोलती हूँ कि मेरी हाइट 5'2" है। तो क्या इन दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जा सकता है? नो। क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए हमें उन्हें सेम स्केल पर लाना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे वेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरा भी वेट ही कंपेयर किया जाएगा। अगर यहाँ पे आपकी हाइट, फॉर एग्जांपल आपकी हाइट 5 फीट है और मेरी हाइट 5'2" है, तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये सेम स्केल पर आ गए हैं। दोनों एक ही हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, हाइट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब आपका वेट अगर 40 kg है और मेरा वेट 50 kg है और हम दोनों को कंपेयर करते हैं, तो अब यहाँ पे कंपैरिजन किया जा सकता है क्योंकि जो स्केल है जिस पे हम नापना चाहते हैं चीज़ों को वो सेम हो गया है। पहले हम बात कर रहे थे हाइट की, तो दोनों हाइट को कंपेयर करेंगे। हाइट को कभी आप वेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हाइट को आप हाइट के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से वेट को आप वेट के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए